आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है फिर से। आज थोड़ी शॉर्ट में बात करेंगे। आत्मश्रद्धा अश्रद्धा नहीं। दूसरे की बात आती है तो अश्रद्धा जग सकती है, परंतु स्वयं को केवल कभी अश्रद्धा नहीं होती यह ठीक है, पर क्या श्रद्धा होती है? श्रद्धा भी नहीं होती। स्वयं को लेकर न श्रद्धा होती है न अश्रद्धा। स्वयं तो केवल साधन है सुख पाने का। आध्यात्मिक सुख हो तब भी ठीक है, भौतिक सुख सांसारिक सुख पाने का ही आग्रह रहता है। फिर आत्मश्रद्धा जगे तो जगे कैसे? इस विषय में श्री कृष्ण का यह कथन सहायक है कि इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। सनातन का अर्थ शाश्वत। जीवात्मा हमेशा ही परमात्मा का अंश है, कभी है कभी नहीं, इस तरह परिवर्तनशील नहीं अपितु स्थायी रूप से ईश्वर अंश। यह सबसे महत्वपूर्ण बल्कि असाधारण बात है। हीनता से दबे जीव को एकाएक विश्वास नहीं होता कि मेरा आत्यंतिक स्वरूप सचमुच ईश्वर का अंश है। हमारे भीतर सबसे पीछे है, वही है हमारा स्वरूप। उसे साक्षी भी कहा गया है। साक्षी है तो पता क्यों नहीं चलता? कर्ता भोक्ता भाव के कारण। यह कर्ता भोक्ता भाव कहाँ से आया? अहम भाव के कारण। और अहम भाव क्या है? यह अहंकार है, मन है, मैं विचार है, मैं मान्यता है, मैं भ्रम है। यह मैं भ्रम ही सुखी दुखी होता है, आहत होता है, रिझता है, खींचता है। हम अपने को मैं भ्रम मान बैठे हैं, इसलिए यही सब होता रहता है। हम अज्ञान दशा में यही सब कुछ करते रहते हैं। इससे सुख मिलता हो तो तब तो ठीक है, सुख मिले न मिले पर दुख पक्का है। जब तक हम मैं भ्रम की तरह जीते हैं यही होगा। यह संसार मैं भ्रम के कारण ही तो दुखालय बना है। मैं भ्रम न हो तो दुखालय नहीं है। हम मैं भ्रम की तरह जीते हैं। यह माया है, मैं और मोर तोड़ते माया। माया की तरह जीना झूठ को जीना है। ज्ञानी कहते हैं झूठ को जान लो, सत्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। मैं भ्रम हूँ इसे कैसे जाने? हृदय की त्राण है, मैं हृदय समीप हूँ, मैं हृदय में हूँ, ऐसा भाव करने से मैं का भ्रमात्मक रूप तिरोहित होने लगता है। एक अद्भुत बल, अद्भुत आत्मविश्वास का संचार होने लगता है। यह आत्मविश्वास अनुभव रूप है। अहंकार भी आत्मविश्वास रखने लगता है, ऐसा है नहीं। अहंकार बाहरी अनुकूल परिस्थितियों पर निर्भर होकर आत्मविश्वास रखता है तो है जो असंगत है। आत्मविश्वास तो आत्मा अर्थात स्वयं पर निर्भर होता है, स्वयं से जुड़ा होता है। विश्वास सीधा नहीं आता, इसमें श्रद्धा सहायक होती है। मैं हूँ इस अनुभव में श्रद्धा। अपराध भाव से भरे व्यक्ति में अपने प्रति अश्रद्धा हो सकती है, लेकिन उसे पता नहीं कि अपराध भाव या हीनता भी अहंकार के कारण ही होती है। और अहंकार भ्रम है, माया है, मन है। अगर हम अहंकार में श्रद्धा रखने जाएंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। अहंकार श्रद्धा जैसी कोई चीज नहीं होती। इसके लिए अपने अस्तित्व बोध, आत्मबोध की ओर जाना होगा। यह सदैव उपस्थित है, फिर भी आत्मश्रद्धा क्यों नहीं होती? क्योंकि इसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। ध्यान अहंकार में है, जो मन है, माया है।
फिर आत्मश्रद्धा कैसे हो सकती है? अपने अस्तित्व बोध में श्रद्धा रखनी हो तो अहंकार के मकड़ जाल से बाहर आना जरूरी है। यहाँ अस्तित्व बोध में श्रद्धा की मान्यता करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, श्रद्धा का अनुभव करने के लिए कहा जा रहा है। यह जो अस्तित्व बोध है वस्तुतः यह परमात्मा का बोध है। श्री कृष्ण इसी को अपना सनातन अंश कह रहे हैं। साथ ही यह भी कह रहे हैं कि मेरी माया दुस्तर है। क्यों दुस्तर है? क्योंकि माया से उत्पन्न मैं ब्रह्म को अपना वास्तविक स्वरूप मान लिया है। ऐसे में जीवन परिचालित होगा तो मैं ब्रह्म से ही परिचालित होगा। अंधेरे में पड़ी रस्सी सांप जैसी लगती है, सांप होती नहीं। जिसे लगता है सांप है वह फिर वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा, भय चिंतापूर्ण। जिसे पता है रस्सी है वह सहज रहेगा, शांत रहेगा। अस्तित्व बोध रस्सी है, मैं ब्रह्म सांप है जो है ही नहीं, जो अभी हुआ ही नहीं। इसका कारण माया बताया जाता है। यह उसकी शक्ति है जो वास्तव में है। इसे स्वीकारा जाए या नहीं यह मनुष्य के विवेक पर निर्भर है। रस्सी में सांप कभी हुआ ही नहीं होगा, नहीं हो सकता। रस्सी हर हाल में रस्सी ही है। लेकिन यह भी सच है कि उसे सांप मानने पर बड़ी दुर्गति होती है, बड़ी यातना झेलनी पड़ती है भय की। मैं ब्रह्म जैसा झूठा सांप है, ऐसे ही उससे उत्पन्न प्रतिक्रिया रूप संसार भी वैसा ही है। इसलिए अज्ञान अंधकार मिटाने वाले गुरु का इतना महत्व है। वह ज्ञान के प्रकाश में बताता है कि स्वयं देखो और जान लो कि सर्प है या रस्सी है। व्यक्ति सर्प से अत्यधिक भयभीत हो, ऐसे में कोई उस पर टॉर्च की रोशनी डालकर कहे कि स्वयं देख लो क्या है, रस्सी है या सर्प। जब स्वयं जान लेता है तब उसकी चिंता दूर हो जाती है। वह प्रकाश डालने वाले को धन्यवाद देता है। यह धन्यवाद हृदय से निकला होता है, वस्तु स्थिति से अवगत कराने के कारण। वह कोड़ा शाब्दिक नहीं होता। इसी तरह हम सबको जो अस्तित्व बोध है वह रस्सी की तरह है, जो मैं ब्रह्म, मैं रूपी अंधकार में सर्प जैसा लग रहा है। आदमी स्वयं से डर जाता है, अपना होना अपना यातना शिविर बन जाता है। आदमी इतना परेशान क्यों है? क्योंकि वह अस्तित्व बोध को उसके शुद्ध रूप में नहीं देख जान अनुभव कर रहा। मैं भ्रम तथा अस्तित्व बोध को अलग अलग किया जा सकता है। मैं की तरह सोचना बंद करके अस्तित्व का अनुभव करके। अस्तित्व वास्तविक है, अहंकार अस्तित्व पर निर्भर है। अहंकार को होने के लिए अस्तित्व की जरूरत है, अस्तित्व को अहंकार की जरूरत नहीं है। लोग आते हैं और जाते रहते हैं, अस्तित्व जैसा है वैसा ही बना रहता है। कोई यह नहीं कह सकता कि मैं नहीं रहूँगा उस दिन, इस जगत का क्या होगा। कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, सब यात्रा रोज निकलती रहती है। फर्क इस बात का है कि उसने मैं ब्रह्म और अस्तित्व बोध में फर्क को पहचाना है या नहीं। फर्क पहचान लिया है, मैं ब्रह्म तिरोहित हो गया है, तो वहाँ फिर अस्तित्व ही है। जिसे मरा हुआ मान लिया है वह अस्तित्व का हिस्सा है। वह मरता नहीं, मर सकता नहीं, प्रयत्न करे तो भी। मैं ब्रह्म मरने की कोशिश कर सकता है, वह भी मरता नहीं। देह के नष्ट होने पर भी बना रहता है और अगले जन्म में भी जारी रहता है, जब तक सत्य को नहीं जान लिया जाता। हमारे करने के लिए इतना ही है कि हम मैं ब्रह्म, जो कि वस्तुतः है ही नहीं, उसमें अश्रद्धा रखने के बजाय आत्मा में श्रद्धा रखें, आत्मश्रद्धा अनुभव करें। जैसे जैसे यह अनुभव गहराता है, मैं ब्रह्म उसकी अश्रद्धा के ताने बाने के साथ लुप्त हो जाता है। मैं करके सोचना बंद करना पड़े, अस्तित्व बोध में श्रद्धा का अनुभव करना पड़े, फिर इसके सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। बीच में मैं भ्रम अश्रद्धा का जाल फैलाएगा
मगर सत्संग व सत्संगति का असर उसे बेअसर करता रहेगा। इसलिए खोजिए आपके आसपास कोई सत्संगी हो, सत्य को जानने वाला हो, उसके सानिध्य में रहिए। आपके कर्मों से ही सत्संगी मिलते हैं, तो सत्कर्मों को बढ़ाइए। वह सब ईश्वर से जुड़ा हुआ है। सद्भावे साधु भावे च सदित्येत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा स्वच्छत पार्थ युज्यते। सत्य, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। मैं भ्रम असत्य है, होने का अनुभव सत्य है। दोनों एक जगह इकट्ठे हैं, इसलिए सत्य ज्ञात रहता है, लेकिन होने का अनुभव अज्ञात है। क्या सब अच्छी तरह से परिचित है? यह आधार है हम सबका। यह कभी मिटता नहीं, कभी नष्ट हो सकता नहीं। इसमें रहना है, इसमें जीना है। करने योग्य यही सत्संग है, करने योग्य यही है संसार में। मैं मेरा, तू तेरा, वह उसका की भेद बुद्धि रखने वाले का कभी भला नहीं हुआ है। हम सबका ऐसा भाव रखें तो फिर भी ठीक है। आज इतना ही।